नमस्ते रुद्रमन्यवौतोते खवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। वो परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा सब में है, लेकिन देखने में नहीं आता, क्योंकि माया ने ढक रखा है हमारी आंखों को, हमारे नेत्रों को, हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को। तो कुछ लोग जो ये कहते हैं कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, और वो ये कहते हैं कि जो दिखता नहीं उसको हम माने क्यों। ऐसे तर्क कहिए कि कुतर्क कहिए कि नासमझी कहिए, उसको प्रकट करते हैं। लेकिन ऐसा कहने वालों को पूछा जाना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो, कि जो चीज दिखाई नहीं पड़ती उसका कोई अस्तित्व नहीं होता क्या, या फिर जो दिखता है उसका अस्तित्व होता है क्या? ये कोई सिद्धांत है क्या, नियम है क्या? यदि वो कहे कि हाँ जो नहीं दिखता है उसको हम नहीं मानते, हम केवल दिखने वाली चीज को मानते हैं, तो उसको जिस तार में करंट प्रवाहित होता है ना, विद्युत प्रवाह, उस नंगे तार को छूने के लिए कहना चाहिए छुओ इसको, तो वो छुएगा? वो कहेगा नहीं। क्यों? कहेगा इसमें करंट लगेगा, तो तुमको वो करंट दिखाई पड़ रहा है, उसकी अनुभूति और उसको प्रत्यक्ष आंखों से देख पा रहे हो, तब कहेगा नहीं नहीं छूने में आता है। ठीक है, भूख लगती है, कोई थप्पड़ मारे, एक महात्मा थे और उनके पास में कोई व्यक्ति गया और कहने लगे भगवान को दिखाओ, आप दिखेंगे तब मानेंगे, जो चीज दिखती नहीं उसको हम नहीं मानते। महात्मा ने उठाया डंडा, एक मारा जोर से मारा तो वो कराहने लगा। महात्मा ने कहा क्या हुआ, कमाल करते हो, आप ही ने मारा, कहते हो क्या हुआ? बोले चिल्ला क्यों रहे हो? तो बोला पीड़ा हो रही है। महात्मा ने कहा पहले दिखा भैया पीड़ा कहाँ है, कैसी होती है? उसकी समझ में आ गया। बोले पीड़ा दिखती नहीं है, पीड़ा का अनुभव होता है। ठीक है, परमात्मा का अनुभव होता है। कल हमने विचार किया ही था, अस्थिभाति प्रिय रूप के रूप में उसकी अनुभूति सर्वत्र है, और भी तरह से उसकी अनुभूति प्रत्यक्ष है। भूख लगती है, दिखाई नहीं पड़ती लेकिन होती है। किसी के प्रति प्रेम है, दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उसकी अनुभूति होती है। क्रोध दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उसकी अनुभूति होती है। जितनी भी वृत्तियां हैं सब अनुभवगम्य है। तो एक सज्जन बोले नहीं 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 नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था। बोले तो आप कहते हो कि परमात्मा दिखाई पड़ता है, कि राम के रूप में, कि कृष्ण के रूप में, कि विष्णु के रूप में, कि शिव के रूप में, कि गणेश के रूप में, कि दुर्गा के रूप में। अगर दिखाई पड़ता है तो हमें क्यों नहीं दिख रहा? बात यह है। और परमात्मा का स्वरूप निराकार है कि साकार है? प्रश्न यह है। सूरीनाम में हमारे एक सज्जन है, युवा बालक है, धर्म से जुड़ा हुआ है, हमसे भी जुड़ा है, मनोज रामचरण करके उसका नाम है। तो उसने कल एक बात पूछी,
कि गुरु जी कथा में तो आनंद आ रहा है, लेकिन एक बात समझनी है कि कुछ लोग कहते हैं वेदों में भगवान के लिए लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। अच्छा, हमारे आर्य समाजी भाई भी इस बात को कहते हैं, और साथ साथ में उनकी इस बात को पकड़ करके इस्लाम के मजहबियों ने भी बहुत शोर मचाया कि देखो तुम्हारे यहां लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसका कोई रूप नहीं, इसलिए परमात्मा निराकार है। लेकिन आप आश्चर्य करोगे, एक बार बहुत पहले किसी मुस्लिम से मेरी बहस हो रही थी फेसबुक पे, यही साकार निराकार को लेके। तो हमने कहा कि तुम ये बताओ, अगर तुम जिसको मानते हो वो निराकार है तो वो देखता कैसे है, तुम्हारी दुआ सुनता कैसे है बिना कानों के? तुम कहते हो दुआ कबूल कर ली, सुनाई कैसे पड़ता है उसको? मालूम तो पड़ना चाहिए। तो गजब बात उसने कही कि नहीं नहीं, वो तो साकार है, उनका जो अल्लाह है, उनका खुदा साकार है, लेकिन वो पृथ्वी पर नहीं आता ऐसा। तो वो खुद ही ब्रह्म है, उनका वो जाने, हमें उससे लेना देना नहीं। लेकिन जो लोग वेद के एक वाक्य को लेकर के ये कहते हैं कि एक सूत्र को लेके कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उन लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा कि वेद केवल ये एक सूत्र नहीं है, हजारों मंत्र हैं वेदों में, और वेदों में परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप का वर्णन है। अणोरणीयान महतो महीयान, वो अणु से भी छोटा अणु है और विशाल से भी विशाल है, महान से भी महान है। इसलिए ऐसा कहना कि वेद में न तस्य प्रतिमा अस्ति लिखा है इतना ही, ये सही बात नहीं। क्यों? वेदों में तो बहुत कुछ लिखा है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं जिन भगवान की हम पूजा करते हैं उनका नाम ही नहीं है वेदों में। और तब मुझे आश्चर्य होता है कि भैया कितना वेद पढ़े हो तुम, ये तो बताओ। पूरी श्रृंखला है नामों की, नमस्ते रुद्रमन्युतो कवे नमः वाभ्यामते नमः, ये क्या है? रुद्र तो आप जानते ही हो ना, शिव जी है ना। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः। पूरी श्रृंखला है नामों की। गणानाम त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणाम त्वा प्रिय, ये तो शायद ही कोई ऐसा कर्मकांड होता हो जिसमें इस मंत्र को न बोला जाता हो, इस वैदिक मंत्र को न बोला जाता हो। तो गणानाम त्वा गणपति गुंगवामहे, आप कहोगे गणेश जी का नाम नहीं है। शीर्षते लक्ष्मी पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विने व्यात्तम। शीर्षते लक्ष्मी जी का नाम है, पत्नी के रूप में नाम है, भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में नाम है। इदं विष्णु चक्रमे त्रेदाने दधे पदम, भगवान विष्णु का सीधे सीधे नाम है। वामना अवतार का उल्लेख है, वामन के रूप में पृथ्वी को नाप लिया, ऐसा उल्लेख है वेदों में। और भी बहुत मंत्र हैं, ये तो कम बता रहे हैं। भगवान सूर्य के तो हैं ही, आकृष्ण रसा वर्तमान निवेश वर्तवर्त्यंग। तो शिव जी के हैं, गणेश के हैं, माता जी के हैं, भगवान विष्णु के हैं, सूर्य के,
पंचदेव तो हम मानते हैं, 5 देवताओं के नाम वेद में उपलब्ध हैं। इसलिए मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक कि हम लोगों ने ग्रंथों को या वेदों को पढ़ा नहीं है किसी सदगुरु से, इसलिए दूसरे लोग हमको भ्रम में डालने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। वो जो मुस्लिम व्यक्ति जिसने हमको कहा नतस्य प्रतिमा अस्ति, उसने जब कोट किया तो मैंने कहा भैया तुमने कौन सा वेद पढ़ा है, कितने वेद पढ़े? तो भाग गया वो, क्योंकि उन्होंने वेद नहीं पढ़े होते हैं। अपने लाभ के लिए वो एक एक सूत्र रटाए जाते हैं उनको तरीके से, और उससे वो माहौल बनाते हैं। हमारे आर्य समाजी भाइयों ने भी यही किया। उन्होंने वो उतनी सी बात को पकड़ करके और भ्रम फैलाना शुरू किया, जबकि मैं हाथ जोड़ता हूं, इस तरह का भ्रम फैलाना ठीक नहीं। और आप एक बात समझो कि आरंभ के ऋषि मुनियों से लेकर के अर्वाचीन, सूर, तुलसी, मीरा, नरसी, इन तक के इतिहास को देखने से आपको यह समझ में आएगा कि इन सब ने भगवान के साकार रूप को स्वीकार किया है। तो हम इन सब महापुरुषों की बात मानेंगे कि किसी एक व्यक्ति की बात मानेंगे? मैं पुनः दोहराता हूं कि मीरा का इतिहास कपोल कल्पित नहीं, काल्पनिक नहीं है। उनका तो इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास है। और उनकी जीवनी से कौन नहीं परिचित है? तुलसीदास जी की जीवनी से कौन नहीं परिचित है? इन लोगों ने भगवान की क्या परिभाषाएं की, क्या अनुभूतियां की। चैतन्य महाप्रभु, उनकी भगवत भक्ति पर भला किसको संदेह हो सकता है? दुर्भाग्य से हमारे बच्चे या हमारी पीढ़ी नहीं जानती है, ये हमारा दोष है। लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा। अच्छा गजब देखिए, हमारे तथाकथित इतिहास में भी भक्तिकाल पढ़ाया जाता है। भले ही कविताओं के छंदों को लेकर पढ़ाया जाता हो, लेकिन भक्तिकाल तो था। इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो भगवान साकार भी हैं, दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तो जैसे दूध, घी जो है ना, वो है तो साकार दिखाई पड़ता है हमको, लेकिन तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि वो दूध से निकल ना जाए। घी जो है, घी हमको प्रत्यक्ष नजर आता है, हम उसका उपभोग करते हैं, लेकिन कब? जब हम उसको दूध से निकाल लें। जब तक वो दूध में मिला हुआ है दूध में, अस्तित्व है उसका। दूध में नहीं है ऐसा नहीं है, दूध में है। लेकिन आंखों से देखो आप, घी दिखाओ इसमें, दूध में कहां है? अब एक व्यक्ति ने कहा कि भैया दूध जमा दो, कल घी निकालेंगे। इसमें घी रहता है? हाँ दिखाओ। अभी कैसे दिखा दें? बोले नहीं दिखाओगे नहीं तो हम नहीं मानते। फिर है तो दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो चीज होती है वो दिखाई पड़ती है। ये मूर्खों का सिद्धांत है, हाँ क्षमा करना। जो चीज होती है वो दिखाई पड़ती है। हम कहते हैं बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती है, नहीं होती। समुद्र के किनारे सीपी में चमकती है, ऐसा लगता है चांदी पड़ी है, जाओ तो कुछ नहीं दिखता हो। रेगिस्तान में पानी दिखाई पड़ता है, होता नहीं है। रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है, होता नहीं है। और जब सो जाते हो पूरा संसार देखते हो, दुनिया सपने में सब देखते हो, होता कुछ नहीं है। इसलिए इस मूर्खों के सिद्धांत पर अटल मत रहो कि जो नहीं दिखता वो हम नहीं मानते, या जो दिखता है हम वही मानते हैं। तो क्या सीपी में जो चांदी दिख रही है उसको मानते हो? उस चांदी से तुम बेच करके पैसा कमा लोगे? रेगिस्तान में जो पानी दिखता है उसे अपनी प्यास बुझा लोगे? क्योंकि दिख रहा है ना।
तो दिखने वाली हर चीज सही है यह सच नहीं है, और न दिखने वाली चीज नहीं है यह भी सच नहीं है। आप केला खरीदने जाते हो, मूंगफली खरीदने जाते हो, दिखाई क्या पड़ता है? छिलका। खरीदते क्या हो? विचार करो। कीमत आप उसकी देते हो जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। गजब है। और जो दिखाई पड़ रहा है उसको फेंक देते हो, उसकी कीमत नहीं करते। इसलिए बार बार कहता हूं कि हमारे ऋषियों का, हमारे शास्त्रों का विश्लेषण अद्भुत है। तुम्हारे वैज्ञानिकों की तरह वो मशीनों पर निर्भर नहीं है। उन्होंने बिना मशीनों के उस तत्व को अनुभव करके लिखा है जिस सत्य को कोई मशीन देख नहीं सकती, बता नहीं सकती। जब जब प्रसंग आएगा मैं उन तथ्यों को जरूर आपके सामने शेयर करूंगा, बताने के प्रयास करूंगा। तो दूध में मिला हुआ घी आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको चाहिए तो धैर्य भी रखना पड़ेगा, विश्वास भी रखना पड़ेगा, साधन भी करना पड़ेगा। यह विश्वास रखना पड़ेगा कि हां घी निकलेगा, प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी, और जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसके अनुरूप कार्य करना पड़ेगा आपको। वहां मनमानी नहीं चलेगी आपकी। प्रोसेस है कि दूध को गर्म करो, फिर थोड़ा ठंडा करो, तो उसमें दही मिलाओ, फिर उसको रख दो और प्रतीक्षा करो। अगले दिन देखोगे तो दही जम जाएगा। आप कहो नहीं ये सब बकवास है, हम नहीं मानते, तो हम तो अभी दही दूध लाएंगे, निकालेंगे, उसमें दही मिलाएंगे, अगर जमता है तो मानेंगे, नहीं जमता है तो बेकार। झूठी बातें हैं लोगों की। तो तुम्हारे झूठ कहने से वो सत्य नहीं बदलता। तुम्हारे झूठ कहने से वो साधन बदलेगा नहीं, साधन वैसा ही रहेगा। प्रोसेस आपको वैसा ही करना पड़ेगा जैसा घी निकालने के लिए किया जाता है। नहीं करोगे तो तुम ही बेवकूफ बनोगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। अभिमान के वशीभूत होके तुम भले ही घोषणा कर दो कि कुछ नहीं है, हम नहीं मानते, मत मानो। लेकिन जिन्होंने घी निकाला है, जिन्होंने घी खाया है, वे उस सत्य को समझते हैं। अब दुर्भाग्य से मार्केट में मिला हुआ घी खाते हो, तुम क्या जानो घी कैसे निकलता है। बनावटी लोग सत्य को नहीं समझ सकते। तो जिन लोगों ने ईश्वर की सत्ता पर सवाल उठाए, कि भगवान के साकार होने पर सवाल उठाए, दरअसल उन्होंने प्रोसेस ही पूरा नहीं किया। जो साधन का तरीका था निकालने का, घी निकालने का, किया ही नहीं। परमात्मा साकार है, हां, कैसे देखेगा? प्रोसेस है। जैसे घी निकालने का, अच्छा दही जम गया तो भी ऐसा नहीं समझना कि घी निकल गया। दही जमा है, अब उसका भी मंथन करना पड़ेगा। मंथन भी कैसे करना है वो भी है। हमने तो बचपन में मां को करते हुए देखा, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के मंथन करती। हमको बड़ा आश्चर्य होता कि क्या हो रहा है ये, और फिर वो इकट्ठा होता, क्या बोलते हैं, नवनीत मक्खन, श्वेत श्वेत, या हल्का सा पीला गाय का, तो और नवनीत को वो इकट्ठा करके रखती। घी निकल आया? बोले अभी नहीं। गजब है। पहले दूध, फिर दही, फिर मंथन, फिर नवनीत, अभी भी घी नहीं निकला है। अभी उसे एक बार और प्रोसेस करना पड़ेगा, एक प्रक्रिया से और गुजरना पड़ेगा। फिर गर्म करो, तपाओ, तब नवनीत में से जो खट्टापन है वो निकल जाएगा, और जो वास्तविक चीज है घी सुगंधि फैलाने लगे, दिखाई पड़ेगा। यह है घी। ऐसे ही उस परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा को इन आंखों से देखने के लिए उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको। तो प्रोसेस
कौन बताएगा? परंपरा से चला आ रहा है। ये हमारी गांव की माताओं ने किसी किताब में नहीं पढ़ा था कि घी कैसे निकलता है। और आज भी आपको बताऊं कि जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं उनको घी जमाना नहीं आता, वो दही जमाना नहीं आता, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इतना बढ़िया जमाती हैं कि पूछो मत। आप देख लो, प्रयोग करके देख लो। शहरों में माताओं को, बहुत माताओं को देखा है मैंने, घी जमाना नहीं आता उनको, वो दही जमाना नहीं आता उनको, घी निकालना नहीं आता उनको बढ़िया। और गांव में जो अनपढ़ महिला है उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन वो इतना बढ़िया दही जमाती हैं, इतना बढ़िया घी निकालती हैं, मक्खन निकालती हैं कि पूछो मत। कैसे निकालती? परंपरा से चला रहा है। वाह, ये ज्ञान परंपरा एवं परंपरा प्राप्त, परंपरा से प्राप्त चला रहा है। तो भगवत साक्षात्कार, परमात्मा को कैसे देखें, कैसे पता चले? परंपरा से प्राप्त है, गुरु बताएगा आपको, वो किताबों से नहीं मिलेगा कि तुम पढ़ के देख लोगे कि भागवत में कहां लिखा है परमात्मा कैसे मिलता है, ढूंढते रह जाओगे। हमारे विश्व प्रसिद्ध रमेश भाई ओझा ने बहुत बढ़िया बात कही। पुराण क्या है? अरण्य की तरह, वन की तरह। अकेले जाओगे भटक जाओगे, गाइड रहेगा साथ में तो वन का आनंद लोगे। ऐसे ही पुराण क्या है? वन की तरह है, खुद प्रवेश करोगे तो भटक जाओगे, समझ ही नहीं आएगा कुछ। लेकिन उसी को जब किसी गाइड, किसी गुरु से पढ़ोगे, इसका आनंद मिलेगा, पता चलेगा। तो परंपरा से प्राप्त है, साधन है, आज भी है। भगवत तत्व का दर्शन कैसे हो, उसकी प्रक्रिया है। और हम तो विश्वास पूर्वक कहते हैं कि भोजन किया है तो पेट जरूर भरेगा। हो नहीं सकता। और कोई व्यक्ति यदि ऐसा कहे कि मैंने दिन भर खाया लेकिन मेरा पेट नहीं भरा, तो बीमार है वो, या फिर झूठ बोल रहा है, या फिर सपने में खाया होगा। समझना, आप सत्य समझना इसको, कि खाने के बाद में भी भूख न मिटे, खाने के बाद में भी पेट न भरे, असंभव है, हो नहीं सकता। अगर हो रहा है तो सपने में खाया होगा। और सपने में आप देखो, भूखा आदमी अगर सपना देखे तो खाने का ही देखेगा। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। हमको कई बार भूखा रहना पड़ा, 3-3 दिन तक कुछ नहीं मिला खाने को। मांगने की आदत नहीं थी। जब मैं महात्मा के वेश में आया 11 वर्ष की उम्र में, तो हमारे पिताजी ने सबसे पहले यही कहा कि तुम महात्मा बनना चाहते हो? मैंने कहा। तो उन्होंने कहा, एक बात याद रखोगे मेरी? कहा बिल्कुल। तो उन्होंने एक दोहा सुनाया, बड़ा प्रसिद्ध है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारज मोहिना आवे लाज। बोले मर जाना, लेकिन कभी किसी के सामने भूखे मर जाना, लेकिन हाथ मत फैलाना। मानोगे? क्यों? क्योंकि आजकल जिसे देखो महात्मा केवल मांगने के लिए बन रहा है। तुम भी वैसे बन गए तो हम कोई मतलब नहीं है, हमें दुख होगा। मैंने कहा मैं आपकी बात ये जीवन भर याद रखूंगा, कभी नहीं मांगू। तो कई परिस्थितियां ऐसी आई जीवन में, पैसा नहीं था, मांगता था नहीं, भटक रहा था 3 दिन तक, कई बार, एक बार तो 7 दिन तक भूखा रहा और नहीं मांगा। और उस भूख में जैसे ही सोया तो सपना देख रहा हूं। सपने में क्या देख रहा हूं? वही भोजन देख रहा हूं, बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहा हूं। और जितनी देर सोया उतनी देर वो खाना ही दिखा। और जब आंख खुली तो देखा यार पेट तो खाली है, कुछ इतना खाते रहे कुछ भरा ही नहीं। तो सपने का भोजन आपकी भूख नहीं मिटा सकता। या फिर कोई बीमारी हो ऐसी कि आप खाते जा रहे हो, पेट ही नहीं भर रहा है। तो जैसे ये नहीं हो सकता, ऐसे ही गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद किसी को परमात्म तत्व की अनुभूति या साक्षात्कार नहीं हो सकता।
होगा ही। और वहां 1% भी यह संभावना नहीं है कि नहीं होगा, होगा ही। और नहीं हुआ है तो बीमारी है, कोई गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। जैसे बल्ब और तार जुड़ेगा तो प्रकाश होगा, नहीं हुआ है तो चेक करो, या तो बल्ब में खराबी है, या स्विच में गड़बड़ी है, या कनेक्शन ठीक नहीं हुआ। एक महात्मा थे, उनके पास एक सज्जन गए, कहने लगे महाराज भगवान का दर्शन करवा दो, हमको थोड़ा जल्दी है। महात्मा ने कहा कि तुम क्या समझ रहे हो, जल्दी है का मतलब? बोले नहीं, विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली कि स्विच ऑन करो प्रकाश हो जाता है, अंधेरा चला जाता है। तो महात्माओं ने कुछ नहीं किया। लोग ऐसे ही बोलते हैं, पड़े रहते हो, कुछ करते नहीं हो। तुम लोग भी कोई आविष्कार करो, चुटकी बजाए आत्म साक्षात्कार हो जाए, कि ब्रह्म दिख जाए, कि परमात्मा का दर्शन हो जाए। महात्मा ने कहा अच्छा एक बात बताओ, क्या स्विच ऑन करने से प्रकाश हो जाता है? बोले बिल्कुल। तो महात्मा ने एक स्विच लिया, ले लो इसको ऑन करो, प्रकाश करो। बोले नहीं नहीं, खाली स्विच नहीं। बोले तो? बोले ये स्विच तार से जुड़ा होना चाहिए, वो तार बल्ब से जुड़ा होना चाहिए, दोनों तार और दोनों से जुड़े हुआ तार आपके मीटर से जुड़ा होना चाहिए, वो मीटर बाहर की लाइन से जुड़ा होना चाहिए, वो डीपी से जुड़ी होनी चाहिए, वो डीपी मेन लाइन से जुड़ी होनी चाहिए, वो पावर हाउस, समझ गए ना? और पावर हाउस से लेकर के बल्ब तक और स्विच तक अगर एक भी कनेक्शन कहीं खराब हुआ तो स्विच ऑन करने से लाइट जलेगी? बोले नहीं। तो महात्मा ने कहा तुम्हारे तो सारे कनेक्शन ही फ्यूज जुड़े हुए, चुटकी बजाने से परमात्मा कहां से दिख जाएगा? पहले अपने कनेक्शन तो ठीक करो। चुटकी बजाने से ज्ञान हमारे यहां भी होता है। खटवांगो नाम राजर्षि, श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, भगवान सुखदेव ने कहा खटवांग नाम के राजा थे, रथ पर चढ़े और उसी में उतनी देर में आत्म साक्षात्कार हो गया। परमात्मा के मिलने में कठिनाई नहीं है मेरे भाई। और एक बात आपको कहता हूं, घोषित रूप से कहता हूं कि परमात्मा को पाना जितना सरल है इतना दुनिया में कुछ भी सरल नहीं। यह बात अटपटी लगेगी आपको, अटपटी लगेगी, लेकिन है सत्य। संसार के इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि 5 वर्ष का बालक अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने विवेक से और करोड़पति बना हो। एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। जो एडवर्टाइजिंग में बच्चे दिखते हैं वो उनके मां बाप का दिमाग होता है कि डायरेक्टर का दिमाग होता है। बच्चे को क्या पता? अपने विवेक, अपने परिश्रम से कोई करोड़पति बन जाए 5 वर्ष का बालक? नहीं होगा। बिजनेस एम्पायर खड़ा कर ले? नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहां 5 वर्ष के ध्रुव ने उस परात्पर तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अब बताइए धनवान बनना कठिन है कि परमात्मा को पाना कठिन है? निश्चय और समर्पण हो तो परमात्मा प्राप्ति सहज है। मैं कई बार सोचता हूं कि 1.5 घंटे का फुटबॉल मैच होता है, उसमें खिलाड़ी देखिए खेल खेलता है, एक गोल करता है, लोग तालियां बजाते हैं, खूब खुश हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। लेकिन वो एक गोल जिसने किया है, उसने उस गोल करने के लिए मेहनत कितनी की है वो दिखाई नहीं पड़ती। कभी देखना, पता लगाना उसके विषय में, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम। मैं कई बार कहता हूं कि एक फुटबॉल खिलाड़ी और वो 1.5 घंटे के गेम के लिए जितनी मेहनत करता है, उसकी आधी मेहनत भी अगर हम परमात्मा को पाने के लिए कर लें तो जीवन बदल जाए, इतिहास बन जाए। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए हम चाहते हैं कि हम 2 मिनट बैठे और हमको अनुभूति हो जाए। अरे 2 मिनट में तो भैया वो मैगी ही बन सकती है, परमात्मा नहीं मिल सकता। दो मिनट में भी हो सकता है, लेकिन कनेक्शन तो ठीक हो भाई।
हमारी प्रवृत्ति तो ठीक हो। तो परमात्मा साकार भी है, परमात्मा निराकार भी है, इसमें कोई झगड़े में मत पड़ना। तो बोले साकार निराकार, देखो भगवान को हमारे यहां दो प्रकार से निरूपित किया गया है, एक सामान्य चेतन और एक विशिष्ट चेतन। सामान्य चेतन सर्वत्र है, सब में दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन है। जैसे अग्नि सब में है, सब में, सब जगह समाई हुई है। ये दोनों हाथों को रगड़ो थोड़ी देर, यही गर्म हो जाएंगे, ज्यादा रगड़ोगे तो यहीं से आग पैदा हो जाएगी। इसका मतलब पैदा हुई तो थी अग्नि, नहीं होती तो कैसे पैदा होती। लकड़ी में संघर्षण करो, हमारे यहां तो यज्ञों में आज भी जब यज्ञ होते हैं तो माचिस की तीली से अग्नि नहीं जलाते, हम लोग अरण्य मंथन करते हैं, उन लकड़ियों से घर्षण करते हैं, पवित्र अग्नि मानी जाती है वो। और जब घर्षण करोगे तो उसमें से आग निकल जाती है, तो इसका मतलब आग उसमें थी तभी तो निकली। बोले हाँ, तो आग थी तो उसने लकड़ी को जलाया क्यों नहीं? बोले वो सामान्य रूप में थी, और सामान्य रूप कभी किसी की हानि नहीं करता या कभी किसी को अनुभव में नहीं आता। सामान्य अग्नि थी, वो छूने में गर्म भी नहीं लगेगी, लकड़ी को जलाएगी भी नहीं, पता भी नहीं चलेगी। लेकिन जब घर्षण करोगे तो वही अग्नि जो सामान्य थी विशिष्ट रूप में प्रकट हो जाएगी, और जब प्रकट हो जाएगी तब आप उसको छू भी नहीं सकते, तब आपको वो दिखाई भी पड़ेगी। ऐसे ही सामान्य रूप में चेतन जो है, परमात्मा जो है, सर्वत्र है, सब में व्याप्त है, अनुभव में नहीं आएगा। लेकिन जब घर्षण करोगे, तपस्या की साधन करोगे, गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पर चलोगे, तो वही सामान्य चेतन विशिष्ट के रूप में आपके सामने प्रकट होगा। तो वही राम के रूप में प्रकट होगा, कृष्ण के रूप में प्रकट होगा, विष्णु के रूप में प्रकट होगा, शिव के रूप में प्रकट होगा, गणेश के रूप में, जिस भाव में चाहोगे उस रूप में प्रकट होगा। अच्छा, विशिष्ट अग्नि, अब लकड़ी में आग है लेकिन आप उसमें रोटी नहीं बना सकते, भोजन नहीं बना सकते, लेकिन उसी में विशिष्ट हो गया तब आप भोजन बना सकते हैं। आपकी ठंडक भी दूर हो जाएगी, उसके सामने बैठोगे तो। लकड़ी के सामने बैठे रहोगे तो ठंडक दूर नहीं होगी, लेकिन प्रकट हो जाए अग्नि और तब आप ठंडक दूर कर सकते हो। ऐसे ही सामान्य चेतन जो है वो आपको अनुभव में नहीं आएगा, विशिष्ट रूप में जो परमात्मा है आपको दिखाई पड़ेगा। तो मुझे विश्वास है कि आज आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि परमात्मा साकार भी है, परमात्मा निराकार भी है। ये झंझट में कभी मत पड़ना, दिखाई नहीं पड़ता है ये हमारा दोष है, परमात्मा का नहीं है। अब मैं फिर दोहराऊं, उल्लू को सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है तो इसमें सूर्य का दोष थोड़ी है, उल्लू का दोष है। और मैं हमेशा कहता हूं, सदैव कहता हूं कि उल्लुओं की घोषणा से सूर्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। एक नहीं, सारे उल्लू घोषणा कर दें सूर्य नहीं है, तो भी आंख वाला ये बात कभी नहीं मान सकता। हां, अंधा मान लेगा, जिसको आंख नहीं है वो उल्लुओं की बात मान लेगा। तो ऐसे उल्लुओं की बात जो मानते हैं वो भी अंधे हैं, आंख नहीं है। और हम जो आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने जो कह दिया वो आप मेरी बात मान लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये कह रहे हैं कि वो प्रयोग करो, लकड़ी को घर्षण करके देखो, आग न निकले तब दूसरे की बात मानना जो कह रहे हैं। तो शास्त्रों में जो साधन है गुरुजनों के द्वारा बताए हुए उन साधनों को करो, और करने के बाद फिर आपको सफलता न मिले, भोजन करने के बाद भूख न मिटे, तब आप घोषणा करो कि सब बकवास है, सब बिना प्रयोग किए अगर आप घोषणा करते हो तो ये तो अंधे की घोषणा हुई, ये तो ठीक नहीं है। ऐसा जो परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा है उसका हम ध्यान करते हैं, वो कौन है? सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा सत्य है। देखो कितना विलक्षण वर्णन किया है, उल्लेख किया है। यहां राम नहीं कहा, कृष्ण नहीं कहा, शिव नहीं कहा। क्यों? क्योंकि किसी एक का नाम लेते तो संप्रदाय वाला हो जाता, एक संप्रदाय से जुड़ जाता मामला। राम का नाम लेते तो कहते वो राम का ही है भागवत, कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण कहते तो राम का ही, ऐसा होता।
लेकिन ऐसा सार्वभौमिक लक्षण कहा कि वो सभी में, संप्रदाय में नहीं है, सनातनी हिंदू धर्म से संबंधित। मैं तो कहता हूं इसको थोड़ा और व्यापक बनाइए, संसार में जो भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है उसको ये लक्षण स्वीकार करना पड़ेगा। किसी से पूछ देख लो तुम्हारा भगवान सत्य है कि झूठा है, तो सत्य ही कहेगा, झूठा थोड़ी कहेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह घोषणा कसौटी है तुम्हारी ईश्वर की, तुम्हारी मान्यताओं की। तुम्हारा भगवान सच्चा है कि झूठा है, कसौटी पर कस लो। अगर सत्य है तो ईश्वर है, सत्य नहीं है तो ईश्वर, वो ईश्वर नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। शेष चर्चा कल करेंगे। आनंद आ रहा है इसका विश्लेषण करने में? आइए प्रेम से गाइए। राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, वृंदावन चंद्र, हे वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीन बंदो राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, वृंदावन चंद्र, राधे राधे गोविंद, अनाथ नाथ दीन बंदो राधे गोविंद, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा, राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला, श्री राज गोपाला गोपाला, गोपाला राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला, श्री राज गोपाला गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा, गोविंद गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा, जय राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला, श्री राज गोपाला गोपाला, गोपाला राधिका मनोहरा मदन
गोपाला दीन वत्सला श्री राज गोपाला गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद जय जय गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद श्री राधा गोविंद भगवान की जय। ओम।